सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे मस्तिष्क में किस तरह से काम करता है, क्या इसकी उपयोगिता है। देखिए, अभी तो यह सिस्टम जो है काफ़ी अच्छी, अभी तो ये सब शोध का ही विषय है, अभी इस पर निरंतर शोध चल रहा है। परंतु इतना जरूर है कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग के मस्तिष्क में जितने भी विचार आते हैं, जितने भी संस्कार आते हैं, जो भी हम लोग की इंद्रियां महसूस करती हैं, ये सब इसका जो इम्प्रेशन है वह दिमाग में कई स्तर पर पड़ता है। तो ऐसे जो इम्प्रेशन है, चाहे हम लोग कोई दृश्य देख लें, चाहे कोई गंध सुन लें, या कोई ध्वनि सुन लें, या कोई स्पर्श की अनुभूति हो जाए, कोई हम लोग विचार विश्लेषण करें, तो हम लोग का मस्तिष्क समझता है कि हम लोग के लिए हितकारी क्या है, समाज के लिए क्या हितकारी है, देश के लिए, मानव के लिए, या अन्य प्रजातियां उनके लिए क्या हितकारी है और क्या दुखदाई है, किन चीज़ों से हम बच सकते हैं, बचना चाहिए, अन्यथा हमारा जो है विनाश हो सकता है। तो अपने हित और अहित का चिंतन विश्लेषण हम लोग का दिमाग करता है। तो जो भी इंद्रियां हम लोग की ग्रहण करती हैं उसको वह फिल्टर करता है, छांटता है, विश्लेषण में उसे छांट देता है। तो ये जो है ना, ये वास्तव में ये जो RAS है, यह जो है थॉट फिल्टर प्रोसेस है। इसमें जो हमारे हित का है उसी को रखा जाता है, बाकी को जो है पास कर दिया जाता है, वह एक तरह से डस्टबिन में चला जाता है। तो जो महत्वपूर्ण है बार बार रिपीट होता है, अक्सर हमारे जीवन में वह आता जाता रहता है। तो इस तरह की जो अनुभूतियां हैं उसे हमारा मस्तिष्क याद रखता है, उसका प्रयोग करता है, उसको शेयर करता है, उसे सुरक्षित रखता है। तो यह जो है ये RAS सिस्टम कहलाता है। और इसका जो इम्प्रेशन पड़ता है दिमाग में, अब इसमें जो संवेदनाएं हैं, दर्द के साथ अगर संवेदना आती हैं, कोई भी विचार जो दुख लेकर के, बहुत गहरा जख्म लेकर के आता है, वो काफ़ी उसकी आयु लंबी होती है और उसको दिमाग बहुत सहेज कर रखता है, क्योंकि हमारे अस्तित्व के साथ उसका बहुत गहरा संबंध होता है। हम उन चीज़ों को सहेज के रखते हैं जो हमारे लिए कीमती हों, जो हमारे लिए उपयोगी हों, जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हों, हमें और हमारी पीढ़ियों को, हमारी संतानों को, हमारी प्रजातियों को। तो ऐसे जो हैं हमारे में थॉट प्रोसेस, तो उसको हमारा दिमाग बहुत अच्छा से डेवलप किया है और उसको सहेज के रखना, यहाँ तक कि उसको इतनी गहराई में सहेज के रखता है कि हमारे मरने के बाद भी उसका अंत नहीं होता है। तो ये बहुत गहरा जो है संस्कार इस तरह से पड़ता है कि वह आगे की यात्रा में भी चला जाता है। क्योंकि हम लोग का अस्तित्व जो है, हमारा शरीर जो है, जब तक हम इस शरीर में हैं तभी तक के अस्तित्व की बात नहीं है। हमने जो सीखा है, हमने जो इस जीवन में जो विकास किया, इसका अंत नहीं हो जाना है, इसको तो फिर आगे और जाना है। तो जब हम अगला लेते हैं जन्म, तो उसमें भी तो इस प्रक्रिया को आगे जाना है, नहीं तो फिर नए सिरे से कोई भी शुरू करेगा। अगर जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, तो फिर तो हर बार नए सिरे से करना पड़ेगा जीवात्मा को। तो इसीलिए यह सिस्टम है कि वह इससे विकसित होकर के और इससे
आगे जाए और धीरे 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 होते होते एक ऐसी स्थिति आएगी कि वह मुक्त हो जाए। तो ये प्रक्रिया ऐसी ही है कि हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए, तो ये RAS सिस्टम जो है ये वास्तव में मोक्ष प्रदान करने के लिए है। हमें इस जीवन में तो बचाता ही बचाता है, हमें आगे के संपूर्ण जितने भी जीवन आएंगे उन सब में भी यह काम आता है। और यह इतना अच्छा सहेज के रखा जाता है, यह अभी इस जीवन में तो हमारे DNA में रहेगा, लेकिन और आगे के जीवन में हमारी गहरी चेतना में उतर जाता है। तो जीवात्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर को जब जाती है, दूसरा शरीर धारण करती है, तो उस समय ये इसके जो संस्कार के संस्कार भी बनते हैं, यानी ये संस्कार जो है कोड फॉर्म में रहते हैं, उसके भी संस्कार बन जाते हैं और कोड हो जाता है। इस तरह से फिल्टरिंग होती है, हर स्टेज पर फिल्टरिंग होती है। तो जो सबसे लास्ट में जो सार बचता है, यानी कई छननी के कई तह हों, तो उसमें जो सार बचेगा तो वही जो है अगले जन्म में जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये इस प्रकार का ये छननी है, ये थॉट प्रोसेस का, संस्कार का ये छानने की प्रक्रिया है। ये RAS जैसे जैसे विज्ञान समझेगा, अभी तो कम समझा है, जैसे जैसे समझेगा अभी तो शोध का विषय है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो रहे उन लोगों ने बताया हुआ है। इस तरह से हमारे संस्कार छनते छनते जो सार रूप होता है हमारा, वो हमारा अगले जन्म में जाता है। और उसको जानने का मतलब यही है कि हम विकसित होते चले जाएं और विकसित होते होते अंततः मुक्त हो जाएं, उसी के लिए है। हरि ओम।